मैंने कहीं सुना था आपको बोलते हुए कि जितनी मेरी बैक आई थी अगर उतनी किसी और की आई होती उसकी हालत खराब होती। सच है? हाँ, ये सच्चाई है। मुझे लगा कि एक में ही फेल हुआ हूँ मैं। जब मैं रिजल्ट देख करके वापस आया तो मेरे साथियों ने बोला कि ये एक वो है जिसमें आप पास हुए, बाकी सब में फेल हुआ। मैंने सुना 10 साल की उम्र में शायद आपको शायद हॉस्टल में भेज दिया गया था। हाँ, नेताजी ने मुझे मिलिट्री स्कूल धौलपुर भेज दिया। मैं भी क्योंकि बहुत बचपन में हॉस्टल चला गया था और मुझे लगता है कई बार अपने माँ बाप से शिकायत करता हूँ मैं कि उसके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं कम उम्र में बच्चा जब बाहर जाता है। मुझे कभी कोई शिकायत नहीं रही। मैं हॉस्टल में चला गया तो हॉस्टल में भेज दिया तो हॉस्टल में रहा फिर। वहाँ उसके बाद कॉलेज वहां से गए धौलपुर मिलिट्री स्कूल। हाँ, मैं मिलिट्री स्कूल धौलपुर में। वहां से फिर आप सिडनी विश्वविद्यालय गए और पढ़ाई की एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। या मैं उसके बाद मैसूर गया। मेरी मैसूर में इंजीनियरिंग हुई। उसके बाद मैं फर्दर यूनिवर्सिटी सिडनी गया, जहाँ पर मैंने फर्दर पढ़ाई की। मैंने कहीं सुना था आपको बोलते हुए कि जितनी मेरी बैक आई थी अगर उतनी किसी और की आई होती उसकी हालत खराब होती। सच है? हाँ, ये सच्चाई है। फिर जब मैं इंजीनियरिंग में गया और जब मैंने क्योंकि देखा अपना रिजल्ट तो मुझे खुशी हुई इस बात की कि चलो पास हो गए। नहीं मतलब एक दिख रहा था, इसका मतलब मुझे लगा कि एक में ही फेल हुआ हूँ मैं। जब मैं रिजल्ट देख करके वापस आया तो मेरे साथियों ने बोला कि ये एक वो है जिसमें आप पास हुए, बाकी सब में फेल हुआ। ये किस फर्स्ट सेमेस्टर में? हाँ, मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की बात है। और फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर रिजल्ट बहुत पुअर था मेरा। लेकिन जब मैं थर्ड सेमेस्टर में आया तो बहुत मेहनत की हमने और मेरे साथ के जिन बच्चों की सेमेस्टर्स छूट गए थे या परीक्षा छूट गई थी। तो ये आप लोग भी आखिरी रात पढ़ते थे? और बहुत जैसे हम बीटेक करते तो हम लास्ट नाइट पढ़ते थे, आखिरी रात पढ़ के अगले दिन पेपर देके पास हो जाया करते थे। नहीं, क्योंकि मेरे पास सब्जेक्ट्स बहुत थे क्लियर करने के लिए। अच्छा, पीछे वाले। हाँ, क्योंकि फर्स्ट 2 सेमेस्टर में मैं बहुत ज़्यादा फेल हो गया था या बहुत पास नहीं हो पाया था। इसलिए थर्ड सेमेस्टर में अपना साल बचाने के लिए मुझे बहुत पढ़ना पड़ा। इनफैक्ट थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में जितनी मैंने पढ़ाई की, उतनी शायद मैंने कभी पढ़ाई नहीं की होगी। तो ये घर पे पता लगता था कि आप इतना हो गया या बचे थे आप? नहीं, घर को पता तो लगता था। जैसे हमारी बैग हमने बचा ली थी, घर वालों को बताने नहीं दिया था। नहीं, घर को पता तो लग रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि प्रिंसिपल और जो वहाँ के तमाम लोग थे वो टच में थे। इसलिए पता तो लग रहा था, लेकिन उन्हें डर इस बात का था मेरा साल ना चला जाए। इसलिए मैंने बहुत मेहनत की थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में, सब्जेक्ट्स क्लियर किए, मेरा साल बच गया, मैं ईयर ड्रॉप नहीं हुआ। आपकी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे फैसिनेट करती है या मुझे बताती कि आपका स्वभाव कितना ज़िद्दी, अपने चीज़ों पे रहने वाला। जैसे मेरी शादी नहीं हुई है और मेरे मॉम डैड कई बार जब हम शादी की बात करते हैं तो कास्ट रिलीजन कई बार चर्चाएं होती हैं। एंड आई गेट फैसिनेटेड कि अखिलेश यादव जी ने उस टाइम पे इंटरकास्ट शादी की और वो बहुत सारी आर्टिकल्स में पढ़ता हूँ, बहुत सारी कहानियां पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कितना अलग था ये, मतलब ये इतने बड़ी लेगेसी के बाद आपको डर वर नहीं लगता था? नहीं, मुश्किल काम तो था। लेकिन मैं नेताजी और अमर सिंह अंकल का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि अमर सिंह अंकल ने नेताजी को समझाया, नेताजी ने माना और उसकी वजह से शादी हो गई। तो किसका ज्यादा डर था, मुलायम जी का या कर्नल आर.एस. रावत साहब का? वो भी फौज में थे। स्वाभाविक है कि नेताजी, क्योंकि नेताजी पॉलिटिक्स में थे और कभी कभी मैं सुनता था नेताजी के कुछ साथियों की तरफ से कि नेताजी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि कास्ट को लेकर के थोड़ा बहुत सोच रहे हैं। लेकिन नेताजी ने जब स्वीकार किया तो पूरे बड़े मन से स्वीकार किया। ये बड़े मसले सर थे उस टाइम, उत्तराखंड का विवाद चल रहा था, कास्ट का था ही था। मैंने सुना कि शायद लालू जी की अमरीश आपकी शादी प्लान हो रही थी, बहुत सारी कहानियां चल रही थी उस टाइम। नहीं, वो तो कुछ भी रूमर्स कैसे भी चलते हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल लीडर के लिए ये डिसीजन बड़ा मुश्किल रहा होगा कि जहाँ पर इंटरकास्ट शादी हो और फिर उस शादी को उसी तरीके से एक्सेप्टेंस मिल जाए समाज में या गांव में। शायद नेताजी ने इस बात को बड़े दिल से लिया और बड़े मन से उन्होंने कार्यक्रम किया। अमर सिंह अंकल ने भी समझाया और मुझे याद है कि जनेश्वर मिश्र जी थे, उन्होंने भी समझाया, बताया नेताजी को, क्योंकि नेताजी ने अपने सभी साथियों से एक एक करके पूछा था। शायद वो जो पुराने जितने भी समाजवादी साथी जो आज हैं वो जानते होंगे, नेताजी ने सबसे पर्सनली पूछा। नेताजी को किसने बताया था आपकी लव स्टोरी? नेताजी को स्वाभाविक है मुझे ही बताना पड़ा था। लव स्टोरी तो इतनी हिम्मत थी आप पे कि लव स्टोरी तो नहीं, इसलिए मैंने कहा लव स्टोरी तो नहीं बतानी पड़ी, लेकिन कि शादी और इन सब बातों की जो चर्चा हुई उसके बाद मैंने दादी माँ के थ्रू बताया नेताजी।